ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर सुनील अरोड़ा हमारे साथ आज हेल्थ फर्स्ट में मौजूद हैं। एमसीएच हैं, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन हैं और लगातार इस तरह की सर्जरी वो 2009 से कर रहे हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या प्लास्टिक सर्जरी हो। और प्लास्टिक सर्जरी की अब बात करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी अगर आपके चेहरे पर या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर स्कार हैं वो बहुत बुरे लगते हैं और अब आप चाहते हैं कि उनको हटाया जाए या मिटा दिया जाए, तो क्या ये परमानेंट जा सकते हैं या जो स्कार हैं क्या वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी जो की जाती है आपको और खूबसूरत बनाने के लिए, तो उस पर लेकर भी सवाल हैं। और प्लास्टिक सर्जरी की बात कर लेते हैं डॉक्टर। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये शायद एक ही वर्ड है। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक अगर हम बात करें ब्रॉडली स्पीकिंग तो वो सर्जरी है जिसको कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी और एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी वो सर्जरी होती है जो बॉडी के किसी भी पार्ट को जो कि नियर नॉर्मल या फिर नॉर्मल है उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव या और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए की जाती है, उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। और जो किसी चोट की वजह से या जलने की वजह से सर्जरी की जाती है उस पार्ट को ठीक करने के लिए, उसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कैंसर सर्जरी के बाद जो डिफेक्ट्स रहते हैं उन्हें भी कवर किया जाता है। वो बहुत बड़ा एक डोमेन है जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंडर आता है। जी सर, अगर हम इस कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, किन लोगों को ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी चाहिए या किन्हें ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक टोटली जिसे हम कहते हैं इलेक्टिव चीज़ है, ऑप्शनल चीज़ है। जिनको भी ये लगता है कि हाँ, अब जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हम हेड से लेकर टो तक किसी भी पार्ट की कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो आपको बॉदर करता हो कि हाँ ये मेरा बॉडी पार्ट जो है ये और अच्छा हो सकता है दिखने में, या मेरे को जिस तरह पेशेंट कहते हैं कि फेस पे सूट नहीं कर रहा है। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास नोज़ के लिए, वो कहते हैं कि मेरी नोज़ जो है वो फ्लैट है, वो ब्रॉड है, मेरे को पॉइंटेड नोज़ चाहिए, ऐसी नोज़ चाहिए जो कि मेरे फेस पे सूट करे। उसके अलावा बाकी बॉडी के और पार्ट्स में भी, स्पेशली जैसे फीमेल्स के लिए मैं बात करूं, प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो चेंजेस भी काफ़ी हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से। तो जिनको भी ये लगता है, मेल हो या फीमेल हो, कि उन्हें अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में और वो चाहते हैं कि वो बेटर करें, उसे और आकर्षक बनाएं, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है और बिल्कुल इलेक्टिव और ऑप्शनल प्रोसीजर होता है। हाँ, उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने अगेन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपको वो ये उस समय बता पाएंगे एग्जामिन करने के बाद कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से आपको बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर, क्योंकि जब ये कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, बहुत से हमने सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल देखे हैं कि जब वो सर्जरी करवाते हैं इस तरह की, कई तो बहुत खूबसूरत होती हैं सर्जरीज़ और कुछ सर्जरीज़ के बाद बहुत बिगड़ जाता है, तो क्या इसके नुकसान होते हैं? देखिए, अगेन मैं बात करूं अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की स्पेसिफिकली, तो हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पेशेंट्स हों वो मेडिकली फिट हों। उसके अलावा उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मतलब ये कि उन्हें ये पता हो कि उन्हें करंट सिचुएशन उनकी ये है और उनकी जो करंट सिचुएशन है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आएगा और वो इस तरह की अपीयरेंस फाइनली अचीव करेंगे। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जिनसे आप करवा रहे हैं अगेन वो उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स और नुकसान का जो एक तरह से संभावनाएं होने की वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम फ़ायदे की बात करें कॉस्मेटिक सर्जरी से, तो देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही कराते हैं पेशेंट्स जो कि डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी बॉडी के पार्ट से और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के एक नेगेटिव साइकी डेवलप कर लेते हैं और एक लो सेल्फ एस्टीम में रह रहे होते हैं। तो जब ये प्रोसीजर्स होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो, और अपीयरेंस वाइज दीज प्रोसीजर्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट्स का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उनका साइकी चेंज हो जाता है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच से देखना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत एक तरह से और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कई पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट जिनका हमने किया और काफ़ी हेल्दी थे और एज भी 40-45 के आसपास थी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब हम हमसे मिलने आते हैं तो वो
मतलब खुद इतनी पॉजिटिविटी से आते हैं कि उन्होंने वेट लूज कर लिया 15-20 kgs, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं और थोड़ा वाइब्रेंट से रहते हैं और अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं लाइफ के प्रति। हाँ सर, ये रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं आप, क्या रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं ये? देखिए, अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो कॉस्मेटिक सर्जरी जब हम करते हैं तो रिजल्ट्स मैं परमानेंट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज एजिंग जो एक प्रोसेस है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसे हम एक तरह से पूरा रिवर्स नहीं कर सकते या उसे हम रोक नहीं सकते। बट हाँ, हम आपकी अपीयरेंस इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और अट्रैक्टिव और यंग बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सर्जरीज होती हैं इनका इफेक्ट, अगर मैं ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है ईयर्स में या ड्यूरेशन के अंदर, बट फिर भी हम रफली देखते हैं अगर एज पर एक्सपीरियंस, तो सर्जरी से अगर हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करवाते हैं तो उसका इफेक्ट आराम से 7-8 साल तक रहता है। बट हाँ, एजिंग के साथ साथ थोड़ा सा वापस पहले वाली कंडीशन आने लगती है, तो जिसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स रिविजनल सर्जरीज भी करवाते हैं, सो दैट वो जो उनका एक लुक था, अच्छा यूथफुल अट्रैक्टिव लुक जो उन्होंने पहली सर्जरी के बाद प्राप्त किया था, वो वापस से अचीव कर सकें और एक वापस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकें। अगर हम नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बात करेंगे, जैसे कि बोटॉक्स फिलर्स हो गए और लेज़र्स और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं नॉन सर्जिकल, उनका इफेक्ट इतना लंबा नहीं रहता है। उनका इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6 महीने से 9 महीने रहता है और फिर उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी या ऐसे चेहरे भी देखे जो बिगड़ भी गए, तो क्या इनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी डेफिनेटली एक मेजर सर्जरी होती है और एक मेजर डिसीजन होता है पेशेंट के पार्ट पे, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो पेशेंट्स के पास या इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। उस केस में बीमारी के लिए सर्जरी करना या दवाई लेना होता ही होता है और एक कंपलसरी होता है। बट कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऑप्शनल प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है पेशेंट के लिए, वो ये है कि जो आपके डॉक्टर हैं जो आप पे कोऑपरेट करेंगे वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या वो बोर्ड सर्टिफाइड है या नहीं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है और कितना उनका एक्सपीरियंस है, किस तरह की वो सर्जरीज करते हैं, कितनी वो सर्जरीज इस तरह की कर चुके हैं। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पेशेंट डॉक्टर चूज़ करते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और इन केस अगर कॉम्प्लिकेशंस होती भी है, जिसका कि अगर हम बात करें एज़ पर माई एक्सपीरियंस, तो परसेंटेज देखें तो 2 to 5% एक रेट है कॉम्प्लिकेशंस होने की, तो वो राइट टाइम पे और राइट अप्रोच से मैनेज हो जाती है, जिससे कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है और वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे अचीव कर सकते हैं। सर, आपने 10,000 के आसपास कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट की हैं, सक्सेस रेट क्या रहता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक ट्रेन प्लास्टिक सर्जन हूँ और हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो एक तरह से इस तरह से होती है कि ओटी कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, सर्जिकल एसेप्सिस के जो प्रोटोकॉल है वो कैसे फॉलो किए जाने चाहिए। सो सबसे बड़ी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इस तरह के प्रोसीजर्स में वो होती है इन्फेक्शन। तो जब हम ये एसेप्सिस के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है सर्जन की, तो इन्फेक्शन की संभावना ना के बराबर हो जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें कि अगर इतने केसेस होते हैं और उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अराउंड 2 to 5% एक रेशो रहता है कॉम्प्लिकेशंस होने का, किसी भी तरह की, छोटे से लेकर के बड़े। बट हाँ, उनको राइट टाइम पे मैनेज किया जाए विद राइट अप्रोच तो पेशेंट पूरा नॉर्मल रिकवर कर जाते हैं और किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेवलप बिल्कुल नहीं होती है कॉस्मेटिक सर्जरी में। जी, तो डॉक्टर सुनील अरोड़ा जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है। और अगर आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं तो आई होप आज जब आपने डॉक्टर को सुना होगा तो बहुत कुछ आपके दिमाग से क्लियर भी हुआ होगा। और अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में तो आप डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें और अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए हेल्थ फर्स्ट में इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।